Hello dear students, this is the educational channel Munmun Bhakta tutorial and you are watching part 2 of the chapter Fibre to Fabric for class 6. In the previous class, we have already discussed that what is fiber and how many types of fiber. So, dear student, be ready with your notebook and pen. And without wasting the time, I just come to the point. प्यारे विद्यार्थियों, पिछले क्लास में हम लोग फाइबर क्या है और इसके टाइप्स कितने होते हैं इस पर चर्चा कर चुके हैं। आज के क्लास में हम लोग उसके आगे पढ़ने जा रहे हैं और आपने देखा कि फाइबर से यार्न बनता है और यार्न से फैब्रिक या क्लॉथ तैयार किया जाता है। तो आज हम लोग यार्न के आगे की कहानी समझेंगे। तो आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं यार्न को समझने के लिए कि यार्न क्या है। तो भाई आपने यार्न या थ्रेड को देखा होगा, आपके घरों में कपड़ों को सिलाई करने के लिए बहुत से रोल में लिपटे हुए धागे कई रंगों के आप देखते हैं, उन्हीं का बुनावट किया जाता है और बुनावट करके कपड़े को तैयार किया जाता है। तो भाई हम इसे अब इंग्लिश में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, कैसे डिफाइन करेंगे यार्न को। तो आप इस तरह से लिखेंगे, द लूज थ्रेड्स फ्रॉम विच ए फैब्रिक इज मेड इज कॉल्ड यार्न से। क्लियर स्टूडेंट? अब आइए आगे हम समझते हैं कि प्रोसेस ऑफ मेकिंग फैब्रिक क्या है। कपड़े को बनाने का जो प्रोसेस है वो क्या है। यार्न से तो बनता है लेकिन उसके प्रोसेस की हम चर्चा करते हैं। तो भाई इसके लिए बहुत सारे प्रोसेस है, लेकिन यहाँ हम लोग दो प्रोसेस की चर्चा करेंगे और वह है वीविंग और निटिंग। वीविंग में क्या होता है, वीव मतलब होता है बुनना, यानी कि कपड़े की बुनाई की जाती है। उसमें क्या किया जाता है, ये दो स्तरों पर होता है, हाथ द्वारा भी होता है छोटे स्तरों पर और मशीनों के द्वारा भी कपड़े की बुनाई होती है बड़े स्तरों पर। और उसमें क्या किया जाता है कि जो थ्रेड्स होते हैं ना, जो यार्न्स होते हैं, उसको वर्टिकली बहुत सारे धागों को वर्टिकली सेट कर दिया जाता है और फिर हॉरिजॉन्टली एक दूसरे में ऐसे ऐसे उसको फंसाते हुए जो है बुनावट किया जाता है। तो इस प्रक्रिया को, इस प्रोसेस को हम वीविंग कहते हैं। यानी कि वीविंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें 90 डिग्री के एंगल पर वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली टू सेट्स ऑफ यार्न के दो सेट को जो है एक साथ एडजस्ट किया जाता है। इसको हम वीविंग कहते हैं। और निटिंग क्या है भाई, आपने देखा होगा अपने घरों में कभी कभी मम्मी को, भाभी को, आंटी को या दीदी को भी एक क्रूस होता है। उस क्रूस में एक सिंगल थ्रेड को, एक धागे को ले करके बुनाई करते हुए और उसे कई तरह के डिफरेंट टाइप के कपड़ों को तैयार करते हुए। तो भाई कपड़ों को तैयार करने का वह तरीका जो क्रूस के माध्यम से एक सिंगल थ्रेड को यूज करके और कपड़ा तैयार किया जाता है, उसे हम निटिंग कहते हैं। अब आइए इन इंग्लिश, हाउ कैन यू राइट दिस? सो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। इन इंग्लिश यू कैन राइट process of making fabric. The fabrics are made from yarn by many ways and they are weaving and knitting etc. And what is weaving? In weaving you can write that the process of arranging two sets of yarn together at right angle to each other to make a fabric is called weaving. Clear student? Weaving can be done on handloom और पावर लूम। जब इसको बड़े स्तरों पर मशीनों से किया जाता है उसको पावर लूम बोलते हैं। And now how can we define knitting? Listen to me. Knitting is a process in which a single yarn is used to make a fabric. And knitting can be done by hand and also on machine. For example, you can say sweaters, socks, etc. are knitted by hands and by using crochet you can say there. Clear student? And now we come to the point फैब्रिक। व्हाट इज फैब्रिक? और अभी आप समझ चुके हैं कि भाई फाइबर क्या है,
यार्न क्या है और यार्न से कपड़ों को हम किस तरह से तैयार करते हैं, वीविंग कर कर या निटिंग करके। तो अब जानते हैं कि फैब्रिक को हम डिफाइन कैसे करते हैं, क्लॉथ को कैसे डिफाइन करेंगे, क्या है क्लॉथ। तो इसके बारे में आप ये लिखेंगे कि वो चीज जो वीविंग, निटिंग या फेल्टिंग के द्वारा तैयार किया जाता है फाइबर से, उसे हम फैब्रिक कहते हैं। इन इंग्लिश यू कैन राइट ए थिंग विच इज मेड बाय वीविंग, निटिंग और फेल्टिंग fibers is called fabric. For example, fabric of cotton, fabric of wool, fabric of silk, fabric of polyester, rayon, nylon, etc. You can write there. And now we come to the point ginning. What is ginning? तो भाई ginning क्या है? तो गिनिंग के बारे में हम ये समझेंगे कि ये कॉटन से रिलेटेड चीज है। जो कॉटन की खेती होती है हमारे यहाँ इंडिया में बहुत जगह होती है, मैं अभी बताऊंगा कि कहाँ कहाँ कॉटन की खेती होती है हमारे यहाँ। तो जो कॉटन को के प्लांट बोए जाते हैं, जब कॉटन तैयार हो जाता है तो उसको पौधे से अलग किया जाता है। तो जब पौधे से उसको अलग किया जाता है तो उसमें कॉटन के साथ साथ उसके सीड भी होते हैं, और बाद में उस कॉटन के साथ जो सीड होता है उस सीड को हम अलग करते हैं, और उसको अलग करने का जो प्रक्रिया होता है, जो प्रोसेस होता है, उसी को भाई हम गिनिंग कहते हैं। एंड सो यू कैन राइट दिस इन इंग्लिश दैट द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग कॉटन सीड्स फ्रॉम कॉटन पॉड्स इज कॉल्ड गिनिंग। एंड गिनिंग कैन बी डन by hand and also by machine. Yes, clear student? In India, cotton is cultivated in Maharashtra, Gujarat, Punjab, Haryana, Rajasthan, Tamil Nadu and Madhya Pradesh, etc. Clear student? And now we come to the point spinning. What is spinning? क्या है भाई? तो भाई स्पाइनिंग वो चीज है कि जिससे हम यार्न को तैयार करते हैं। आपने सुना होगा कि पुराने जमाने में तकली का यूज करके लोग धागे तैयार करते थे। महात्मा गांधी का आपने नाम सुना होगा कि भाई वो चरखा चला करके और चरखा से धागे को तैयार करते थे। तो वो जो फाइबर्स होते हैं उसे यार्न को तैयार करने का तकली के माध्यम से या चरखा के माध्यम से जो प्रोसेस होता है उसको हम स्पाइनिंग कहते हैं। इन इंग्लिश यू कैन राइट द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर्स इज कॉल्ड स्पाइनिंग। क्लियर स्टूडेंट? स्पाइनिंग कैन बी डन बाय हैंड यूजिंग तकली एंड चरखा। दिस इज द सिंपल डिवाइसेस। क्लियर स्टूडेंट? एंड नाउ व्हाट इज ट्विस्टिंग? ट्विस्टिंग मीन्स मतलब ट्विस्टिंग वो ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि ट्विस्ट मतलब होता है कि ऐंठना। हम किसी धागे को और मजबूत करने के लिए उसको अधिक ऐंठते हैं जिससे उसमें मजबूती आती है। तो हम उसको कहेंगे कि यह एक ऐसा प्रोसेस है जो यार्न को स्ट्रॉन्ग बनाता है। एंड दिस इज अ वेरी सिंपल डेफिनेशन। यू कैन राइट दिस एज ट्विस्टिंग इज अ प्रोसेस व्हिच मेक्स द यार्न stronger. Clear student? And now we come to the point quire. What is quire? तो भाई quire क्या है मैं पहले भी बता चुका हूँ। जो नारियल के जो फाइबर्स होते हैं ना उसे बहुत सारे रफ मटेरियल से बनाए जाते हैं, उसको हम क्वायर कहते हैं। तो क्वायर के बारे में हम ये लिखेंगे कोकोनट फाइबर इज यूज्ड टू वीव सम रफ मटेरियल्स व्हिच इज कॉल्ड क्वायर। एंड फॉर एग्जांपल यू कैन राइट डोरमेट्स, rope, carpet, etc. You can write so many other examples. तो डियर स्टूडेंट, मुझे उम्मीद है इस क्लास से आपको बहुत ही बेनिफिट मिला होगा, आप समझ गए होंगे, और अब आप अपने बुक के एक्सरसाइज के बहुत सारे क्वेश्चंस को अच्छी तरह से कर पाएंगे। तो इसमें मैं अलग से कोई होमवर्क नहीं दे रहा हूं। आप पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों के क्लास को अच्छी तरह से अटेंड करें। अगर जरूरत हो तो 1 या 2 बार इस वीडियो को चला करके देखें और अच्छी तरह से समझेंगे तो हर एक क्वेश्चन का जवाब आपको इसमें मिल गया होगा। तो आज का होमवर्क है कि आप अपने एक्सरसाइज से वेरी शॉर्ट और लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन आंसर को करेंगे। फिर जहां दिक्कत होगा हमसे आप कांटेक्ट करेंगे, मैं आपको बताऊंगा। वीडियो कैसी लग रही है मुझे जरूर कमेंट करें, और अगर आपको लग रहा है कि इस क्लास से बहुत आपको फायदा मिल रहा है
ऑनलाइन, तो आप वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर ही करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड लेट अस मीट इन द नेक्स्ट क्लास।